पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खूब खुशी या मनाओ हुजूर आ गए हैं, खूब खुशी या मनाओ हुजूर आ गए। नात अहमद सुनाओ हुजूर आ गए, नात अहमद सुनाओ हुजूर आ गए। बोलिदा ई हलीमा उन्हें देख कर, बोलिदा ई हलीमा उन्हें देख कर, नूरी झूला झुलाओ हुजूर आ गए, नूरी झूला झुलाओ हुजूर आ गए। दुश्मनी छोड़ दो सब मोहब्बत करो, दुश्मनी छोड़ दो सब मोहब्बत करो। दिल से दिल को मिलाओ हुजूर आ गए, दिल से दिल को मिलाओ हुजूर आ गए। पढ़ के कल माये कंकर भी कहने लगे, पढ़ के कल माये कंकर भी कहने लगे। लोगों ईमान लाओ हुजूर आ गए, लोगों ईमान लाओ हुजूर आ गए। बुद्ध शिकन आया, बुद्ध सर के बल गिर गए, बुद्ध शिकन आया, बुद्ध सर के बल गिर गए। परचमे हक उठाओ हुजूर आ गए, परचमे हक उठाओ हुजूर आ गए। जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी। अपना दिल तुम झुकाओ हुजूर आ गए, अपना दिल तुम झुकाओ हुजूर आ गए। और हम हुजूर को इसलिए याद करते हैं क्योंकि याद उम्मत को वक़्ते विलादत किया, याद उम्मत को वक़्ते विलादत किया। याद अब तुम मनाओ हुजूर आ गए, याद अब तुम मनाओ हुजूर आ गए। झूम कर खूब रिज़वान नाते पढ़ो, झूम कर खूब रिज़वान नाते पढ़ो, झूम कर खूब रिज़वान नाते पढ़ो। सबको मुज़दा सुनाओ हुजूर आ गए, सबको मुज़दा सुनाओ हुजूर आ गए। खूब खुशी या मनाओ हुजूर आ गए, नात अहमद सुनाओ
हुजूर आ गए। बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ बल्लग़नाहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगिरदाबे वला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानुन शकिश्तारा तो कुश्ती बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारून। मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या अलाउद्दीन चिश्ती। पढ़े बाबा से बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी का हफ्तावारी इज्तिमा हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मुनाकिद हुआ, जिसमें हम और आप सब हाजिर हैं। हमेशा की तरह आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों की इस इज्तिमा और इस महफ़िल ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा की हाज़िरी को अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मकबूल फ़रमाएँ और बार बार हज़ारों बार ऐसी बाबरकत मजलिसों में महफ़िलों में शिरकत करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप सब और हम सब अच्छी तरह जानते हैं ये माह रबीउन नूर का बाबरकत व बाअज़मत महीना है और इसी माह मुक़द्दस की 12वीं तारीख़ को हुज़ूर सरवर कौनैन सुल्तान दारैन सय्यदुस सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साहिब काबा व कौसैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन महबूब रब्बुल मग़रिबैन सुबह कायनात के शमसुद्दुहा शाम कायनात के बदरुद्दुजा हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। अहले तरीक़त व मारिफत के नज़दीक, अहले इश्क़ के नज़दीक तमाम महीनों में अफज़ल तरीन महीना जो है वो माह रबीउन नूर का महीना है और तमाम तारीख़ों में अफज़ल तरीन तारीख़ 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख़ है और तमाम रातों में अफज़ल तरीन रात शब मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और तमाम दिनों में सबसे बेहतरीन दिन फरमाया वो पीर का दिन है और तमाम महफ़िलों में सबसे बेहतरीन महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि नसीब चमके हैं फ़र्शियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं। नसीब चमके हैं फ़र्शियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं। झलक से जिनके फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ़ ला रहे हैं। झलक से जिनके फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ़ ला रहे हैं और निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं और ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना
उसी का गाना, तो हम जिनकी नेमतें खा रहे हैं उन्हीं की गीत गा रहे हैं। तो हम जिनकी नेमतें खा रहे हैं उन्हीं की गीत गा रहे हैं। और मेरे इमाम ने तो बड़ा प्यारा शेर का फरमाते हैं कि वही नूर हक़ वही ज़िल्ल रब है, वही नूर हक़ वही ज़िल्ल रब है, उन्हीं से सब उन्हीं का सब है। वही नूर हक़ वही ज़िल्ल रब है, उन्हीं से सब उन्हीं का सब है। नहीं उनके मिल्क में आसमां नहीं कि ज़मीन नहीं कि ज़मान नहीं, हुजूर सब कुछ हुजूर का है। और एक और मकाम फरमाया कि उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और एक शेर तो ऐसा कह दिया कि सब शेर पे भारी है, फरमाया वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मैं चाहता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम की तख्लीक और विलादत पाक के हवाले से चंद कलमात में आपकी गोश गुजार करूँ। याद रहे कि हम और आप जो जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, ये तो हम हुजूर की आमद की खुशी मनाते हैं। अच्छा चलिए गुफ्तगू का आगाज़ करूँ तो पहले मैं जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है उसका सिर्फ तर्जमा सुना दूँ और फिर जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ वो आप तक पहुँचाने की सआदत हासिल कर लूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह फरमाता है महबूब आप फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए कि अपने रब का फ़ज़ल मिलने पर, अपने रब का फ़ज़ल मिलने पर खुशियाँ मनाओ। अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब से फरमाया, महबूब आप कह दीजिए कि अल्लाह का फ़ज़ल मिलने पर खुशियाँ मनाओ। जो कुछ भी हमारे पास है वो सब अल्लाह का फ़ज़ल है। याद रहे कि इस कायनात वालों पर सबसे बड़ा अल्लाह का जो फ़ज़ल है वो कौन है? वो हुजूर की ज़ात बाबरकत है। अल्लाह का सबसे बड़ा फ़ज़ल कौन है? वो हुजूर है, हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये सिर्फ हम नहीं कहते हैं बल्कि तमाम मकातिबे फ़िक्र के उलमा की किताबों को आप खंगाल डालें तो सबों ने यहाँ पर बड़े फ़ज़ल से मुराद हुजूर ही की ज़ात को लिया है। गोया कि अल्लाह तबारक ताला फरमा रहा है कि महबूब आप फरमा दे कि अपने रब का फ़ज़ल मिलने पर खुशियाँ मनाओ, यानी अल्लाह तबारक ताला का सबसे बड़ा फ़ज़ल जो हुआ वो हुजूर की ज़ात बाबरकत की शक्ल में हम पर हुआ, कायनात वालों पर हुआ। गोया कि रब फरमा रहा है कि मेरे महबूब के मिलने पर तुम खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। तो खुशियाँ मनाने का हुक्म अल्लाह तबारक ताला दे रहा है, हम खुशियाँ मनाते हैं। और हाँ, इस बात का ख्याल रहे कि खुशियाँ मनाएं लेकिन जायज़ तरीके से मनाएं, अहसन तरीके से मनाएं। हुजूर की मिलाद की महफिलें सजाएं लेकिन जायज़ तरीके से, अहसन तरीके से। और हुजूर की मिलाद को मनाएं लेकिन अहसन तरीके से शरई दायरे में रह कर के मनाएं ताकि आप सवाब की भी मुस्तहिक हो जाएं, आका अलैहिस्सलाम की नज़र रहमत की, नज़र ख़ास के भी आप मुस्तहिक हो जाएं। खुराफात करके ना मनाएं, खुराफात से आप मनाएंगे हुजूर की मिलाद तो बजाय सवाब के आप अज़ाब के मुस्तहिक हो जाएंगे। तो हुजूर की मिलाद की खुशियाँ मनाएं, जायज़ तरीके से मनाएं, अहसन तरीके से मनाएं, शरई दायरे में रह करके हुजूर की आमद की खुशियाँ मनाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम और आप जो हुजूर की मिलाद जो मनाते हैं ये हुजूर की आमद की खुशी है, हुजूर सलाम की
आमद की खुशी है। वरना मेरे आका अलैहिस्सलाम की तख्लीक उस वक्त हो चुकी थी जबकि आलम खारिज का कोई वजूद न था। कायनात हस्तबूत व आलम रंगबूद को अभी ज़ेवर तख्लीक से आरास्ता नहीं किया गया था। उस वक्त न ज़मी थी, न आसमां था, न चाँद थे, न सूरज था, न सितारे थे, न कौसो क़ज़ा थे, न ये कहकशा थी, न ये होरो गिल्मा, न जन्नत थी, न दोज़ख था, न ये लौह थी, न कलम था, न अर्श था, न कुर्सी थी, न इंसान था, न जिन्नात था, न ये शजरो हजर थे, न बहरो बर था, न खुश्को तर था। इस कायनात में कुछ भी न था। अभी अमरे कुन फयकून का इजरा भी होने न पाया था। वो तन्हा खालिक था, कोई मखलूक न थी। वो तन्हा माबूद था, कोई बंदा न था। उसकी मिसाल एक ऐसे हुस्न की थी कि जिसका जलवा करने वाली कोई निगाह न थी। वो एक ऐसा खजाना था कि जिसे जानने और पहचानने वाली कोई ज़ात न थी। सो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, चाहा, फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फियन, फरमाता है मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था। सो मैंने जाना, मैंने चाहा कि कोई मुझे जाने, कोई मुझे पहचाने, कोई मुझे अपना रब माने, कोई मुझे अपना खालिक कहे, कोई मेरी बारगाह में सजदा रेज हो, कोई मेरे हुस्न सरमदी का जलवा करे। तो सो मैंने अपने ही दस्ते कुदरत से, अल्लाह ने अपने नूर से, अपने दस्ते कुदरत से एक नूर को पैदा किया। उसी नूर का नाम रखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसी नूर का नाम रखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तभी तो किसी शायर ने कहा है ना कि न फरिश्ता था, न आदम थे, न ज़ाहिर था खुदा पहले। न फरिश्ता था, न आदम थे, न ज़ाहिर था खुदा पहले। बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले। और इसी की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर इकबाल ने कहा है ना कि वही है अव्वल, वही है आखिर, वही अव्वल, वही आखिर, वही ज़ाहिर, वही बातिन, वही ताहा, वही यासीन, वही कुरा, वही फुरका। उसी को मेरे इमाम ने बड़े प्यारे अंदाज में कह दिया कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पता चला इस कायनात की पहली तख्लीक जो है आका दो जहां रहमत दो आलम सल्लम की नूर का नूर ही है। इस कायनात की पहली मखलूक आका सलाम के ज़ात बाबरकात है। हुजूर की असल अल्लाह तबारक ताला, हुजूर की असल जो है हुजूर के नूर है। और अल्लाह तबारक ताला ने सबसे पहले अपने महबूब की नूर को तख्लीक फरमाया और फिर हुजूर के ही नूर से इस कायनात को तख्लीक बख्शा है। याद रहे कि ये बात मैं जोश अकीदत में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अहादीस मुबारका में बहुत सारी कुतुब हदीस के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है कि एक मरतबा है जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक ताला ने सबसे पहले किसे पैदा किया है? तो आका फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह तबारक ताला ने सबसे पहले फरमाया है जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी की नूर को पैदा फरमाया है, तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। उसके बाद फिर आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने फिर मेरे नूर से इस कायनात को वजूद बख्शा है, मेरे नूर से अल्लाह तबारक ताला ने इस कायनात को पैदा फरमाया है। इसलिए तो हम कहते हैं कि कायनात की असल हुजूर है, कायनात की असल हुजूर है। उसी को मेरे इमाम ने कहा है उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं और उन्हीं की रंगत गुलाब में है। हर किसी की असल हुजूर की ज़ात है, हुजूर का नूर है, हुजूर के ही नूर से अल्लाह तबारक ताला ने इस कायनात को वजूद बख्शा है। पता चला कि सबसे पहली तख्लीक जो है हुजूर इस्लाम की ज़ात बाबरकात है। इस कायनात की पहली मखलूक है आक़ा दो जहां रहमत दो आलम सल्लम की ज़ात बाबरकात है। अब यहाँ पे एक बात और भी समाअत फरमाएं कि अल्लाह तबारक ताला ने सबसे पहले हुजूर को क्यों पैदा फरमाया?
सबसे पहले हुजूर को क्यों पैदा फरमाया, इसके बहुत सारे लतीफ़ और इल्मी नुक्ते मुहद्दिसीन ने बयान किए हैं। उसमें सिर्फ एक इल्मी नुक्ता आपकी गोश गुजार करूं, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि अल्लाह तबारक ताला ने सबसे पहले अपने महबूब को पैदा फरमाया। वजह उसकी ये है कि अल्लाह तबारक ताला हुजूर से पहले अगर ज़मीन को पैदा फरमाता तो ज़मीन हुजूर से कहती कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं ना होती तो आप कदम कहाँ रखते। अगर हुजूर से पहले अल्लाह तबारक ताला आसमान को पैदा फरमाता तो आसमान हुजूर से कहता कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा साया आपको मिला है, मैं ना होता तो मेरा शामियाना, मेरा साया आपको कहाँ से मिलता। अगर हुजूर से पहले अल्लाह तबारक ताला चांद और सूरज को पैदा फरमाता तो ये चांद और सूरज हुजूर से कहते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम ना होते तो आपको रोशनी कहाँ से मिलती। गज़ के अल्लाह तबारक ताला ने हर मखलूक से पहले अपने महबूब की तख्लीक फरमा करके दुनिया वालों को बता दिया कि दुनिया वालों, कोई मेरे महबूब को आंख ना दिखा सके, मेरे महबूब को कोई आंख ना दिखाए और कोई मेरे महबूब पे अपना एहसान ना जताए। जमीन ये ना कह सके कि असल आप ना होते, मैं ना होती तो आप कदम कहां रखते। आसमान ये ना कह सके अगर मैं ना होता तो आपको शामियाना कहां से मिलता। चांद और सूरज ये ना कह सके हुजूर से कि असल अगर हम ना होते तो आपको रोशनी कहां से मिलती। इसलिए सबसे पहले हुजूर को पैदा फरमा दिया और फरमाए, महबूब सारी कायनात वालों से कह दे, ओ जमीन सुन ले अगर मैं ना होता, ओ चांद और सूरज सुन लो अगर मैं मोहम्मद ना होता, ए आसमान सुन ले, ए कायनात वाले सुन ले, अगर मैं मोहम्मद ना होता तो तू भी ना होता, अगर मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। इसलिए अल्लाह तबारक ताला सबसे पहले हुजूर को पैदा फरमा दिया कि किसी का एहसान हुजूर पर न रहे, सब पर हुजूर का एहसान हो, हुजूर पर किसी का कोई एहसान नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक और इल्मी नुक्ता बताऊं, अगर आप जहन पे जोर दें तो ये अहले इल्म के लिए है। आज मैं एक पेश करके देखता हूं कि आप थोड़ा सा संभाल पाते कि नहीं संभाल पाते हैं। सबसे पहले अल्लाह तबारक ने किसको पैदा फरमाया? सब मिलके बोले ना, हमारे हुजूर के नूर को पैदा फरमाया। ठीक, अल्लाह तबारक ताला ने मेरे महबूब के, मेरे आका की उस वक्त तख्लीक फरमाई जबकि कायनात में कुछ भी न था। उस वक्त तो वक्त भी नहीं था, उस वक्त तो वक्त भी न था। उस वक्त इस आलम अमर खल्क का वजूद न था, है ना। और वो ज़ात बाबरकात, वो ज़ात यानी अल्लाह तबारक ताला की ज़ात सरबस्ता हिजाबात में मस्तूर थी अभी, है ना, और कायनात में कुछ भी न था। तो फिर अल्लाह ने अपने महबूब को रखा कहाँ? तरफ के कह देना यार, तो ज़्यादा कायनात में जब था ही नहीं, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस वक्त तो वक्त भी नहीं था, है ना। फिर अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब को रखा कहाँ? तो अहले इल्म लिखते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी आगोश आतिफत में रखा था यारो, अपनी आगोश आतिफत में रखा था। कहते हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम अपने रब के आगोश आतिफत में थे तो बस वो अपने रब को तकते रहते थे, अपने रब को कब तक रहे और कब तक अल्लाह ने रखा अपने आगोश आतिफत में, वो तो रखने वाला रब जाने और रहने वाले मुस्तफ़ा जाने। यार कब तक रखा। और कायनात में सबसे पहले रब की बारगाह में जो सजदा रेज हुआ वो और कोई नहीं, वो मेरे मुस्तफ़ा थे यार सबसे पहले। और हुजूर से बड़ा कोई साजिद नहीं, हुजूर से बड़ा कोई आबिद नहीं, हुजूर से बड़ा कोई साजिद नहीं, सजदा करने वाला नहीं, और हुजूर से बड़ा कोई आबिद नहीं, इबादत करने वाला नहीं। कि लोग दुनिया में आने के बाद इबादत शुरू की है लोगों ने, और मेरे मुस्तफ़ा ने तो बस वहीं से रब की इबादत शुरू कर दी थी यार, वहीं से रब की बारगाह में सजदा करना शुरू कर। तो हुजूर से बड़ा कोई साजिद नहीं और हुजूर से बड़ा कोई आबिद नहीं। अब उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब के नूर को आलम अरवाह में मुंतकिल फरमाया करोड़ों सालों के बाद, और वो भी
ये दुनियावी साल के एतबार से नहीं, वो नूरी साल के एतबार से अल्लाह तबारक ताला ने करोड़ों साल अपने महबूब को रखा। वो रब जाने और मुस्तफ़ा जाने, रहमत जाने। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने हुजूर के नूर को आलम अरवाह में मुंतकिल फरमाया, हुजूर की रूह की तख्लीक फरमाई। फरमाया कि आलम अरवाह में भी सबसे पहले जिस रूह को अल्लाह ने पैदा किया वो किसी और की रूह को नहीं, बल्कि अल्लाह ने वहाँ भी सबसे पहले रूह मोहम्मदी को पैदा फरमाया, हुजूर की रूह मुबारक को पैदा फरमाया, अक़ल सलाम की रूह मुबारक को पैदा फरमाए। और एक और इल्मी नुक्ता लतीफ़ और इल्मी नुक्ता समात फरमाएं कि आलम अरवाह में जहाँ हमारी भी रूहें थीं, आपकी भी रूहें थीं, अंबियाए कराम की भी रूहें थीं, औलियाए इज़ाम की भी रूहें थीं, काफिरों की भी रूहें थीं, मुशरिकों की भी रूहें थीं, वहाँ हम भी थे और आप भी थे। तो अल्लाह तबारक तआला हज़रत आदम की तख्लीक से करोड़ों साल पहले वो रब जाने, यानी हुजूर हज़रत आदम सलाम का जो पुतला तैयार हुआ उससे करोड़ों साल पहले आलम अरवाह में ही अल्लाह तबारक ताला ने तमाम रूहों को जमा फरमाया, एक जलसा हुआ और फिर अल्लाह तबारक ताला ने तमाम रूहों को मुखातब करके कहा था, क्या लस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। तो तमाम रूहें खामोश थीं, इसलिए कि किसी ने रब को जाना नहीं था। तमाम रूहें खामोश थी इसलिए कि रूहें हमारी रूहें अल्लाह को पहचानी नहीं थी, किसी ने रब को देखा नहीं था, किसी ने रब को जाना और पहचाना नहीं था। सारी रूहें वहां खामोश थी। रब ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। सारी रूहें खामोश थी कि क्या कहें। तो सबसे पहले मेरे आका नहीं फरमाया था रब की बारगाह में, फरमाया बला हाँ मौला तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा खालिक है, तू ही हमारा मालिक है। इसलिए कि हुजूर रब को जानते थे। और फिर हदीस पाक में आता है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आलम अरवाह में हुजूर ने जब कहा कि बला हाँ मौला तू हमारा रब है, तो फिर हुजूर की तकलीद करते हुए हमारी और आपकी सबकी रूहों ने कहा था बला हाँ मौला तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा खालिक है, तू ही हमारा मालिक है। गोया कि आलम अरवाह में, गोया कि आलम अरवाह में अगर हमने खुदा को जाना और पहचाना है तो बवसीले मुस्तफ़ा ही जाना और पहचाना है। आज भी जो कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जानना और पहचानना चाहता है, जिसे रब की तौहीद चाहिए और रब का इरफान चाहिए, इरफान खुदाबंदी चाहिए, उसे हुजूर की बारगाह में हाजिर होना पड़ेगा। तभी तो मेरा इमाम कहता है बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर म करे, जो वहां से हो वो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। तो आलम अरवाह में भी हमने खुदा को पहचाना है तो बवसीले मुस्तफ़ा पहचाना है, हुजूर के वसीले से पहचाना है। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने करोड़ों सालों के बाद, रब जानता है सालों की तादाद रब जाने, उसका हबीब जाने, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में हुजूर का नूर रख करके, हुजूर के नूर उनके पेशानी में रख करके फरिश्तों से सजदा करवाया। और फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, फरमाया कि हज़रत आदम से मैं पाक पुश्तों से पाक शिकमों में मुंतकिल होता रहा, पाक शिकमों से पाक पुश्तों से पाक शिकमों में मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि मैं अपने बाप अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह के पुश्त से निकल करके अपनी आमिना, अपनी माँ सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा की शिकम में आया मैं हूँ। गोया कि ये हुजूर का ये फरमान पाक पुश्त, हदीस शरीफ में, पाक पुश्तों से पाक शिकमों में मुंतकिल होता रहा। गोया कि हुजूर फरमा रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जितने आपके जद्दे अमजद गुजरे हैं, सब के सब पाक बाज लोग थे, सब के सब मुआहिद थे और सब के सब जन्नती थे। हुजूर पाक फरमा रहे, हुजूर पाक फरमा रहे। फिर आज कुछ लोग नौज़ बिल्लाह हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से
और सैयदा आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से नाज़िबा कलमात कहते, वो मोमिन नहीं थे। हुजूर तो फरमा रहे हैं, बल्कि कुरान पाक की नस है, आयत करीमा है कि अल्लाह तबारक तआला ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के जद्दे अमजद का जिक्र कुरान पाक में फरमाया। वक्त नहीं कि वो मैं सुनाऊँ, तो हुजूर ने फरमाया कि मैं पाक पुश्तों से पाक शिकमों में मुंतकिल होता रहा। अब यहाँ पर वक्त होता तो मैं आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत से क़ब्ल दुनिया के जो अहवाल थे वो मैं आपके गोश गुजार करता, लेकिन इतना वक्त नहीं है कि वो अहवाल में आपकी गोश गुजार करूँ। मुख्तसर में समाअत फरमा लें कि आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत से क़ब्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बाद से लेकर के हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद तक का जो ज़माना है वो 570 साल का, कमो बे 600 पौने 600 साल का ज़माना है। एक लंबा अरसा है। एक लंबे अरसे में कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया। इस लंबे अरसे में जब कोई नबी और रसूल ना आया, पूरी दुनिया जुल्मत कदा बन गई थी। पूरी दुनिया गुनाहों में, बुराइयों की दलदल में डूब गई थी। लोग गुनाह की, अब बुराइयों की अमीर गहराइयों में डूब चुके थे। हर तरफ गुनाह ही गुनाह था, बेहयाई ही बेहयाई थी, हर तरफ बेहयाई छा चुकी थी। कुफ्र और शिर्क की घटा टोप तारीकियां छा चुकी थी। उस जमाने में करोड़ों खुदाओं की पूजा की जा रही थी। अल गर्ज के और ख़ास तौर पर अरब की ज़मीन के जो गुनाहों का मरकज़ बन चुका था, बुराइयों का अड्डा बन चुका था। अल मुख्तसर में अर्ज़ करता चलूँ कि आप तारीख़ का मुताला करें, आप तारीख़ का हिस्ट्री का मुताला करें कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत से क़ब्ल पूरी दुनिया का हाल क्या था। आप अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आप मिस्र की तारीख पढ़ें, मिस्र की तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत से क़ब्ल मिस्र वालों का दस्तूर ये था, वहाँ का रस्म ये था, उनका रिवाज ये था कि हर साल दरियाए नील सूख जाया करता था और फिर पूरे शहर वाले, पूरे शहर में जो सबसे हसीन और जमील बच्चा होता उसे दूल्हे की तरह सजाते और ढोल ताशे के साथ बारात की शक्ल में उसे दरियाए नील के पास ले जाते और फिर वहां पर अपने ही हाथों से दरियाए नील पर उस बच्चे को ज़िबा कर दिया करते थे। यह मिस्र का कानून था, यह वहां का रस्म और रिवाज था। और आगे बढ़े, आप यमन को देखें, यमन का दस्तूर यह था, वहां का दस्तूर यह था, वहां का कानून यह था कि किसी गरीब लाचार, किसी लागर को, किसी बीमार को जीने का हक नहीं है। अल्लाह अकबर। वहां का कानून यह था, वहां का दस्तूर यह था कि अगर कोई लागर, कमजोर और बीमार बच्चा पैदा होता तो अल्लाह अकबर, माँ खुद अपनी ममता को अपने हाथ में लेती और पहाड़ की बुलंदियों पे चढ़ती और नीचे पूरे शहर के लोग जमा होते और फिर माँ खुद अपने हाथ से पहाड़ की बुलंदी से अपने बच्चे को फेंक दिया करते थे और शहर के जो लोग नीचे जमा होते वो कह कहे लगाते थे, वो हंसा करते। अल्लाह अकबर। उनका ये कानून था और कोई शख्स बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता, कमजोर लागर हो जाता, उसे खुद अपने हाथ से मार दिया करते थे। उनकी सोच ये थी कि जो कमजोर होगा वह अपने माशरे पर, अपने घर वालों पे बोझ बनेगा, इसलिए उसे वक्त से पहले मार दिया जाए। ये यमन का कानून था, ये यमन का दस्तूर था। आप हिंदुस्तान को देखें, हिंदुस्तान का कानून क्या था। यहां करोड़ों करोड़ों खुदाओं की पूजा की जा रही थी। लोग सांपों को पूज रहे थे, बंदरों को पूज रहे थे, लोग कीड़े मकोड़ों को पूज रहे थे। और यहां का दस्तूर यह था कि अगर कोई किसी खातून का शौहर मर जाता, कोई खातून बेवा हो जाती, अल्लाह अकबर, तो शौहर की अर्थी के साथ साथ उस खातून को भी जिंदा जला दिया जाता था। यहाँ का दस्तूर था, यहाँ का कानून था। अल्लाह अकबर। और फिर अरब को देखें, अरब की सरजमीन तो गुनाहों का अड्डा था, बुराइयों का अड्डा था, बुराइयों का मरकज था, वहाँ सारी बुराइयाँ पाई जाती थी। अल्लाह अकबर। अरब के हवाले से आता है कि ये तो आपने बारहा सुना है कि वो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, वो अपने हाथों से अपनी बच्चियों को दफन कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। ये तो आपने सुना है, लेकिन हदीसों में यहाँ तक आता है कि वो
बदबख्त, इतने बदबख्त हो गए थे कि अगर किसी औरत का शौहर मर जाता और उस औरत का कोई जवान बेटा होता तो जवान बेटा अपनी मां से निकाह कर लिया करता था। अल्लाह अकबर, ये दुनिया के हालात थे, ये दुनिया के हालात थे। अल्लाह अकबर, अब मैं सोचता हूं, गौर करता हूं, ये दुनिया के हालात हो गए थे। इस जमीन पर खुदा की बारगाह में सजदा करने वाले लोग नहीं थे, उसे अपना रब मानने वाले नहीं थे, उसे अपना खालिक व मालिक मानने वाले नहीं थे। जिस रब ने पैदा किया उस रब की बारगाह में सजदा रेज होने वाला कोई ना था। सो अल्लाह तबारक तआला ने ऐसे दौर में, ऐसे जमाने में पूरी दुनिया को बुक़ाए नूर बनाने के लिए, पूरी दुनिया को अल्लाह तबारक तआला ने पूरी दुनिया को जहालत के दलदल से निकालने के लिए और पूरी दुनिया को अपनी बारगाह में झुकने वाला बंदा बनाने के लिए, इंसानों को हिल्लत और हुर्मत का पता बताने के लिए, इंसानों को इंसानियत का दर्स देने के लिए, इंसानों को इंसान बनाने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने मक्का की जमीन पर अपने महबूब को मबऊस फरमाया, अपने महबूब को मबऊस फरमाया। मैं कहता हूं यारो कि जब यमन की जमीन पर पहाड़ की बुलंदी से जब किसी बच्चे को फेंका गया होगा तो उसकी कोई चीख निकली होगी ना। जब मिस्र की जमीन पे दरियाए नील पर जब किसी बच्चे को ज़बह किया हो गया होगा उस बच्चे की चीख निकली होगी। जब हिंदुस्तान की जमीन पर किसी शौहर की अर्थी के साथ साथ उसकी बेवा बीवी को जलाया गया होगा उसकी चीख निकली होगी ना। तो मेरे मुस्तफ़ा ने आलमे गैब से आवाज लगाया होगा, ओ मजलूमों अब ना घबराओ, अब ना परेशान हो, अब बेकसों का कस आने वाला है, बेबसों का बस आने वाला है, बेसहारों का सहारा आने वाला है। अब किसी पे जुल्म ना होगा, अब किसी पे ज्यादती ना होगी। तो अल्लाह तबारक तआला ने इस कायनात का नक्शा बदलने के लिए और पूरी दुनिया को जहालत के दलदल से निकालने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को मबऊस फरमाया, अपने हबीब को मबऊस फरमाया। ये दुनिया के हालात थे, मैंने तो बस समेट करके आपके अर्ज़ गुजार कर दिया है। अब आगे की बात समात फरमाए कि अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने अंबियाए कराम आए सब के सब हुजूर की आमद की खबर देते रहे, हुजूर की आमद की खबर देते रहे कि अल्लाह का हबीब आने वाला है, अल्लाह का महबूब आने वाला है, नबी आखिरुज़ ज़मा आने वाला है, जाने आलम आने वाला है, जाने कायनात आने वाला है, मकसूदे कायनात और महबूब कायनात आने वाला है, बाइसे तख्लीक़े कायनात आने वाला है, शाहकारे तख्लीक़े कुदरत आने वाला है, मुअल्लिम इंसान और इंसानियत आने वाला है। तो हर नबी ने हुजूर की आमद की खबर दी कि अल्लाह का हबीब आने वाला है, अल्लाह का महबूब आने वाला है। यहाँ तक कि वो घड़ी आई कि अल्लाह के हबीब का वो नूर हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पुश्त से निकल करके मखदूम कायनात सय्यदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शिकम में आया। मेरे आका अपनी वालिदा की शिकम में आए। अब मेरे आका की अम्मी जान फरमाती है, अम्मा हज़रत सय्यदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मेरा लख्त जिगर मेरे शिकम में आया तो मुझे तो एक अरसे तक एहसास भी न हुआ कि मेरे शिकम में एक नया वजूद परवरिश पा रहा है और मैं कुछ दिनों के बाद माँ बनने वाली हूँ। नबी की माँ फरमाती हैं, नबी की अम्मी जान फरमाती हैं, सय्यदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा लख्ते जिगर जब मेरे शिकम में आया उस वक्त से लेकर के विलादत तक मुझे कभी किसी किस्म की कोई तकलीफ न हुई, कभी मुझे कै और मतली नहीं आई, कभी मुझे उल्टी नहीं आई, मुझे कभी किसी तरह की बेचैनी न हुई, कोई दर्द कोई तकलीफ ना हुई। जैसा कि आम तौर पे दौरान हमल औरतों को हुआ करती है, तकलीफ दर्द हुआ करता है। सय्यदा आमिना फरमाती है मुझे कभी किसी तरह की कोई तकलीफ महसूस न हुई। सय्यदा आमिना फरमाती है कि जिस दिन से मेरा लख्ते जिगर मेरे शिकम में आया उसी रोज से हिदायत का बशारात का तांता बंद गया था। नबी की माँ फरमाती है कि जब 6 महीने का अरसा गुजरा तो कोई आने वाला मेरे ख्वाब में आया और आकर के कहता है, ऐ आमिना तू बड़ी खुश नसीब है, ऐ आमिना बड़ी तू सादतमंद है, बड़ी खुशबख्त है कि तू खैरुल आलमीन से हामिला है।
इमामुल अंबिया से हामिला है। ए आमिना तो इमामुल अंबिया वल मुरसलीन की माँ बनने वाली है। और कहने वाले ने कहा कि जब ये बच्चा पैदा हो तो इसका नाम मोहम्मद रखना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल मुख्तसर ये कि वक्त गुजरता गया और फिर जब वो घड़ी आई, जब वो साअते सईद आई, यानी विलायत पाक की जब घड़ी आई, जब शबे मिलाद आई, जब शबे विलादत आई, तो उस रात मेरा इमाम कहता है जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। तो शबे मिलाद में जब वो विलादत पाक की घड़ी आई और जब विलादत पाक की वो साअत आई, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाए, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएं। अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों तुम सब के सब कमाल अदब के साथ ज़मीन पे उतर जाओ। सारे फरिश्ते हुक्म खुदाबंदी पाते ही बड़े कमाल अदब के साथ, कमाल मसरत के साथ ज़मीन पे उतर आए। उस रात अल्लाह तबारक ताला ने हौज़े कौसर के किनारे अपने महबूब की मिलाद की याद में हौज़े कौसर के किनारे किनारे 70,000 कस्तूरी की दरख्त लगवाए। हर आसमान पर एक एक सुतून ज़मरजद का और याकूत का नसब फरमाया और 3 झंडे लगवाए, एक मशरिक में लगवाया और एक मगरिब में और एक खाने काबा की छत पे लगाया। उस रात यानी शबे मिलाद तमाम शयातीन को कैद कर दिया गया। तमाम काहिनों की खबरें, नुजूमियों की खबरें बंद हो गई। सारे जहान के बुध सर्वसजूद हो गए। फारस का आतश कदा बुझ गया। हत्ता कि जब वो घड़ी आई तो सय्यदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब वो साअते सईद आई, जब वो घड़ी आई तो आप फरमाती हैं कि मैंने क्या देखा कि मेरे शिकम से एक ऐसा नूर चमक रहा है आसमान तक कि आसमान से लेकर के मेरे घर तक नूर ही नूर नजर आ रहा था। इसलिए किसी ने कहा है ना कि नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। देखो तो सारे आलम में ये कैसा नूर छाया है। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आता है कि उस रात अनवारो तजल्लियात इलाही ने न सिर्फ हज़रत आमिना के घर को बल्कि सारी कायनात को अपने घेरे में ले लिया था। चांद सूरज और सितारे कहकशां हज़रत आमिना के घर का तवाफ करने लगे थे। हर शय रक्सा थी, हर तरफ रहमतु नूर की बरसात हो रही थी, रहमतु नूर की फवार पड़ रही थी। ताहद्दे निगाह नूर ही नूर था, नूर की चादर तनी हुई थी। हर शय चांदनी में नहा गई थी, हर तरफ धूम मची हुई थी और सदा आ रही थी, ओ कायनात वालों अल्लाह का हबीब आ रहा है, अल्लाह का महबूब आ रहा है, नबी आखिर ज़मा आ रहा है। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आता है कि जब ऐन वो साअते सईद आई, जब वो ऐन साअते सईद आई और ऐन जब विलायत पाक की घड़ी आई तो अम्मी जान फरमाती हैं, आका सलाम की माँ फरमाती हैं, सय्यदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि मैं क्या देखती हूँ कि मेरे करीब खजूरों की दरख्तों की तरह बड़ी बड़ी लंबी लंबी औरतें और रोशन चेहरे वाली मेरे सामने खड़ी हैं। उससे पहले मैंने ऐसे रोशन चेहरे वाली औरतों को देखा नहीं था। फरमाती है वो कौन थी? वो आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी और उनके साथ जन्नत की हूरें भी आई हुई थी। नबी की माँ फरमाती हैं कि फिर उन्होंने मुझे अपने घेरे में ले लिया है, मुझे अपने घेरे में ले लिया। और फिर सय्यदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला खुद फरमाती हैं कि उनमें से एक आगे बढ़ी और मैंने उससे अपना टेक लगा दिया। और फिर फरमाती हैं एक दूसरी आगे बढ़ी, उसने एक पीने के लिए एक मशरूब प्याले में पेश किया जो शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा और दूध से ज्यादा सफेद था। मुझे पीने के लिए पेश किया गया, मैंने उसे पी लिया। उसके बाद उसमें से एक आगे बढ़ी और बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब और एहतराम के साथ, कमाल अदब के साथ, कमाल एहतराम के साथ उन्होंने अपना मुबारक हाथ मेरे शिकम पे फेरा और बड़े ही अदब के साथ कहा, ऐ अल्लाह
अल्लाह के हबीब, ए अल्लाह के महबूब, ए नबी आखिरुज़्ज़मा, ए कायनात के वाली, ए महबूब खुदा, अल्लाह के इज़्न से अब इस दुनिया में तशरीफ़ ले आइए, इस दुनिया में तशरीफ़ ले आइए। मेरे आका इतना कहना था, हदीस पाक में आता है मेरे आका अलैहिस्सलाम उन्होंने कहा मेरे आका दुनिया में तशरीफ़ ले आए, इस शान के साथ, इस शौकत के साथ, इस शान और शौकत के साथ मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, इस आलम में कदम रंजा फरमाए, इस ज़मीन पर मेरे आका ने अपने कदम मुबारक को रखा, इस शान के साथ। अल्लाह अकबर। सय्यदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाती हैं कि जिस वक्त मेरे लख्ते जिगर की विलादत हुई तो मेरे शिकम से एक ऐसा नूर चमका कि मैंने उस नूर की रोशनी में मैंने यहाँ अपने घर से मुल्क शाम के महलात को देख लिया था, मुल्क शाम के महलात को मैंने देख लिया। अल्लाह अकबर। नबी की माँ फरमाती हैं, सय्यदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने अपने लख्ते जिगर को देखा और मेरी नज़र अपने लख्ते जिगर पे पड़ी तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरा लख्ते जिगर चांद, चौंधवी के चांद से भी ज़्यादा हसीन व जमील है, चौंधवी के चांद से भी ज़्यादा हसीन व जमील है। अरे यारो वो कैसे हसीन व जमील ना हो, अरे चांद को और चौंधवी के चांद को जो हुस्न मिला है वो भी तो मेरे मुस्तफ़ा के दर की खैरात ही तो है। जब खैराती हुस्न का ये आलम है तो खैरात देने वाले आका के हुस्न का आलम क्या होगा। फिर आका अलैहिस्सलाम के हवाले से हदीस पाक में आता है मेरे आका नाफ बुरीदा पैदा हुए। नाफ बुरीदा समझते हैं, बच्चे की विलादत के बाद नाफ काटा जाता है, आने के बाद काटा नहीं गया, नाफ बुरीदा कटे हुए पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए, खतना शुदा करेंगे, तमाम बदली आलाइशों से पाक पैदा किए गए। गोया के हुजूर को अल्लाह ने वहीं से बना के भेजा, वहीं से सवार के भेजा था, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर फरमाया कि सय्यदा आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि कस्तूरी की मुश्क व अंबर की खुशबू आ रही थी। और यहाँ जो एक बात और बताऊँ, ये जो हदीसों में आता है कस्तूरी की मुश्क व अंबर की खुशबू, मुश्क व अंबर की खुशबू इस कायनात में, दुनिया में सबसे आला दर्जा की जो खुशबू है ना वो मुश्क व अंबर की खुशबू है। मुश्क और अंबर की है। मुश्क किसे कहते हैं मालूम है? हिरन के नाफे से जो निकलता है उसे मुश्क कहते हैं। अंबर मालूम है? एक किस्म की मछली है जो उल्टी करती है, उससे खुशबू। यारो जानवर उल्टी करे तो उसमें इतनी खुशबू, जानवर के नाफ में इतनी खुशबू, तो जिनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया यारो, तड़प के कह दो ना यारो, वो कैसा होगा। तो यहाँ जो मिसाल दी जाती ना कि मुश्क व अंबर की खुशबू आ रही थी, ये तो सिर्फ मिसाल देने के लिए है। हुजूर के जिस्म अक़दस से मुश्क व अंबर की खुशबू नहीं बल्कि जन्नत की खुशबू आती थी यार, क्योंकि हमारे पास मिसाल देने के लिए कोई और खुशबू की मिसाल है ही नहीं। मिसाल देने के लिए अब उससे आला दर्जे की खुशबू है ही नहीं है, तो हम मिसाल देने के लिए मिसाल तो दे देते हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस से जो खुशबू आती है ना मुश्क व अंबर की नहीं। इसकी हैसियत क्या है? इसकी हैसियत क्या है? अरे तो जानवरों की उल्टी और उसका नाफ का है टुकड़ा है एक। मेरे आका अलैहिस्सलाम की जिस्म अक़दस से जो खुशबू आती, जन्नत की खुशबू आती थी यार। तभी तो मेरा इमाम कहता है अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जान, ऐ जाने जान, जाने तजल्ला कहूँ तुझे, ऐ जाने जान, जाने तजल्ला कहूँ तुझे। हदीस पाक में आता है जिस साल आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई उस साल पूरा अरब कह साली में डूबा हुआ था, कह साली में डूबा हुआ था। मेरे आका की विलादत बासआदत के बाद ही कह साली ख़त्म हो गई, खेत खलियान सूख गए थे, हरियाली ख़त्म हो गई थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलायत बासआदत के साथ ही हर तरफ खेत खलियान में भर गए और हर तरफ सरसदो शादाब और पेड़ पौधे लहलहाने लगे। और इतनी नेमतें अल्लाह ने उन्हें अता की, उससे पहले उन्हें उतनी नेमतें मिली ही नहीं थी। और बाद हदीसों में आता है कि अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब की विलादत की खुशी में, याद में उस साल पूरी रुए ज़मीन पर
बसने वाले तमाम इंसानों के घरों में जिसके घर में बच्चे की विलादत हुई, अल्लाह ने अपने महबूब की विलादत की खुशी में सबको बेटा अता फरमाया था, सबको बेटा अता फरमाया था। अब वक्त हो चला है, बस सिर्फ एक बात गर्ज के, मेरे आका की विलादत के बाद पूरी दुनिया बुक़ाए नूर बन गई, दुनिया की तकदीर बदल गई, कायनात का नसीबा बदल गया। मेरे हुजूर की आमद के बाद जहालत का ख़ात्मा हुआ, इल्म का बोल बाला हुआ, है ना, जुल्म व सितम का ख़ात्मा हुआ, अदल इंसाफ कायम हुआ। इंसानों के पैरों में जो सदियों से ग़ुलामी की जंजीर पड़ी हुई थी, वो ग़ुलामी की जंजीर को तोड़ दिया गया। गर्ज के मेरे आका मज़लूमों की मदद, ग़ुलामों की तमन्ना और बेकसों की आरज़ू और तमन्ना बन के तशरीफ़ लाए। फिर क्या था, मेरे आका ने चोरों को वली बना दिया, अदना को आला बना दिया, बेज़र को अबू ज़र बना दिया, काले बिलाल को रश्के कमर का हिलाल बना दिया। मेरे आका ने जिहाल गलाजत के पलंदों को मुजस्समे तहारत बना दिया, गुमराही के अंधेरों में पड़े रहने वालों को मेरे मुस्तफ़ा ने मीनारे नूर बना दिया, और जहालत के पलंदों को सरापा पैकर इल्म अमल बना दिया। वो कि जिनके घरों में सदियों से बुतों की पूजा की जा रही थी, उन घरों को मेरे मुस्तफ़ा ने तौहीद का मरकज़ बना दिया। जिनकी दिलों में तौहीद की शमें बुझ गई थी, उनके दिलों को अनवारो तजल्लियात इलाही का सर चश्मा बना दिया, रहजनों को रहबर बना दिया, बेरहमों को सरापा रहमो करम बना दिया। हुजूर आए, सारी कायनात का नक्शा बदल गया, सारी कायनात का नक्शा बदल गया। वक्त हो चला है, मैं समझता हूँ कि जितना आपने समात फरमाया उतना आप याद रख लें तो बहुत बड़ी बात है ना। आखिर में 2 मिनट और भी एक बात समात फरमा लें, और हो सके तो इस बात को, मेरी इस बात को कल्याण शहर के और भी बहुत सारे लोगों तक पहुँचा दें। किसी को अगर बुरा लगे तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। हमने यहाँ भी देखा और बाद शहरों में देखा है कि मुए मुबारक शरीफ की जो ज़ियारत करवाई जाती है, मुए मुबारक शरीफ की जो ज़ियारत करवाई जाती है, याद रहे कि बड़ी बेअदबी होती है, बड़ी बेअदबी। मैंने बात इस पर तो मैंने जुमा को तकरीर किया है। और मुए मुबारक शरीफ या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का एक हिस्सा है, एक हिस्सा है। गोया कि ये हुजूर की बारगाह का अदब है, और हुजूर की बारगाह का अदब जानते हो, फरमाया अदब गाह है ज़ेर आसमां अज अर्श ता नाजुक तर, फरमाया नफस गुम करदा मी आया जुनैदो बायज़ीद ईंजा। फरमाया कि हुजूर की बारगाह का अदब ये है कि उस बारगाह में जुनैद व बायज़ीद जैसे औलिया किबार भी पहुँचते हैं तो तेज़ आवाज़ में वो सांस भी लेना बेअदबी समझते हैं, तेज़ आवाज़ में सांस लेना भी बेअदबी समझ हुजूर की बारगाह में। और मेरे इमाम फरमाते ना कि हरम की ज़मीं कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं कदम रख के चलना, अरे वो सर का मौका है ओ जाने वाले, ये वो बारगाह है जहाँ पैरों से नहीं सर से या पलकों से चल के चला जाए तब भी बेअदबी है। तो मैंने देखा कि पहली बात तो ये बड़ी कमी है कि कोई इस घर में करवा रहा है ज़ियारत, कोई उस घर में करवा रहा है, कोई उस घर में करवा रहा है, कोई इधर करवा रहा है, कोई। इससे क्या हो रहा है मालूम है, वो क़ात कम हो रही है। और ना आदमी क्या सोचता है, अरे मैं तो क्या यहाँ, ये जो एहसास अल्लाह अकबर, मेरे आका के मुँह मुबारक की ज़ियारत, हम सोचे अरे यार जाने दो कभी। तो ये जो जहनियत लोगों की बन रही है किस वजह से कि खिलौना बना लिया है, वो अपने घर में कर रहा है, वो आज तो कर रहा है। आदमी क्या सोचता है, अरे कल तो गया था मैं क्यों जाऊं। वो कद कम हो रही है। होना ये चाहिए कि सारे शहर के लोग जमा हो और पूरे शहर में एक ही जगह ज़ियारत करवाई जाए और पूरे शहर के लोग एक जगह जमा हो ताकि उसकी वो कद बाकी रहे। ये खिलौना तमाशा ना बनाए, अपने ईमान की फिक्र करें, अपने ईमान की फिक्र करें। और हमने देखा कि लोग
आका अलैहिस्सलाम की मुए मुबारक की ज़ियारत और लोग पीछे खड़े भंकस कर रहे हैं, चाय की प्यालियां चल रही हैं। जालिमों, ये हुजूर की बारगाह है, ये हुजूर की बारगाह है। जानते हो सहाबा जब मेरे आका के सामने होते ना तो वो हिलना भी बेअदबी समझा करते थे। अल्लाह, आका अलैहिस्सलाम की मुबारक के सामने खड़े होना गोया कि हुजूर के सामने खड़े होना है। वहां तुम बैठे हो और लोग आते चले जाते, गोया कि तुम्हारे सामने हुजूर की, नौज़ बिल्लाह, हम वो जुमला भी इस्तेमाल करना नहीं चाहते। कोई अजीज मेहमान हमारे घर पे आए, हम छोड़ कर चले जाते हैं। जब तक वो मेहमान नहीं जा रहा हम वहीं घर पे वहीं पर रहते हैं। यहां मेरे आका अलैहिस्सलाम की, नबी कौनैन की मुए मुबारक की बात है और हम अरे हो गया निकल। ईमान की कमजोरी होना ये चाहिए कि घंटों ना रखा जाए मुए मुबारक शरीफ को, एक आध घंटा वक्त मुतय्यन हो और जितनी देर वक्त मुकर्ररा में सारे लोग वहीं पे जमा रहें और सारे लोग खड़े होकर के हुजूर पे सलाम पढ़ते रहें, वक्त खत्म उसको लपेट दिया जाए, फिर किसी भी तुर्रम खान का इंतजार न किया जाए। यारो, ये वो बारगाह है, मेरे महबूब की बारगाह, मेरे आका की बारगाह। इस रुए जमीन पे खुदा की बारगाह कोई है तो मुस्तफ़ा की बारगाह है। फरमाए कि एक सहाबी के मर्तबे को गौसे आजम भी नहीं पहुंच सकते, नबी के मर्तबे को, फिर वहां ऐसी बेअदबी। अल्लाह, तो ये खेल तमाशा बंद करवाया जाए, घर घर ज़ियारत में करवाई जाए। शहर में किसी एक जगह सारे शहर के लोग जमा हो वहां पर, ताकि अहमियत बाकी रहे, वो कत बाकी रहे, सब लोग तड़पे देखने के लिए, ज़ियारत के लिए। तो ये बहुत बड़ी कमी है। और एक चीज़ और देखा है, जो लोग करवाते हैं, ज़ियारत करवाते हैं ना, बाजू में डब्बा रखते हैं, तो बस चंदा भी देते जाओ, मेरा खून खोलता है। जालिमों, मेरे आका किसी से लेने नहीं आए थे, दुनिया वालों को अता करने के लिए आए थे, लेने नहीं आए थे, वो देने के लिए आए, सिर्फ देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं। अरे ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। तो बेअदबी, ये तौहीन है, तौहीन है। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कि बारगाह मुस्तफ़ा की बेअदबी से कहीं ईमान ना चला जाए। और कुरान पाक की नस है, हुजूर की बारगाह की बेअदबी हुई तो ईमान चला गया, ईमान गया, फिर उसकी नमाज बेकार, उसके रोजे बेकार हो गए, उसके अमाल सारे गारत हो गए। जालिमों, ये हो कि नबी के नाम पे लुटा दो, अरे वहां पे 1000, 2000, 10,000, 20,000 की गड्डी रख दो और कहो जो भी ज़ियारत करे आए हैं हुजूर का सदका यहां से लेके जाओ। अगर ये नहीं कर सकते हो तो पेटियां मत लगाओ, मत लगाओ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस हवाले से हम सब जो खामियां हमारे अंदर हैं हम अपनी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। कहने सुनने में गलतियां खामियां हो गई हूँ, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए। जो कुछ भी कहा सुना गया मेरा करीम हम सबको उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व मा अलैना इल्ला बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।